सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नू हेल्पडेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले टॉप 4 अपडेट्स के बारे में। एंड उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है इग्नू की तरफ से प्रमोशन से रिलेटेड। एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर पास करे जाएंगे इग्नू की तरफ से विदाउट एग्ज़ाम। सो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने टॉप 4 अपडेट्स देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद नोटिस के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा अपडेट है वो ये है कि जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर अपनी अभी तक जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, जो अभी फरवरी में जो एग्ज़ाम होना है उसका, या फिर असाइनमेंट अपने सबमिट नहीं करे थे, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या फिर फील्ड वर्क जर्नल, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट करनी थी, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर सबमिट नहीं करी है तो आप अब जो है 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इन डेट्स को, सभी को 31 दिसंबर 2020 तक, तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये हमारा पहला अपडेट था। अगला अपडेट हमारा ये है कि जून 2020 का जो एक और अपडेट है वो आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट का अभी तक अपडेट नहीं, मतलब रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपको आगे भी वेट करना पड़ेगा, और भी अपडेट इसके आने बाकी हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारा ये है कि रिवोल्यूशन जो रिज़ल्ट है उसका भी अपडेट आया है, तो आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट है यहाँ पर आरसी डेली 2 की तरफ से। यहाँ पर बीसी एमसी एंड जो बीबीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर वर्कबुक जो भी सबमिट करनी है आपको यहाँ पर इन लिंक के ज़रिए आप जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है इग्नू यहाँ पर पास करने वाला है, एंड किस बेसिस पर यहाँ पर आपको पास करने वाला है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर सभी जो स्टूडेंट हैं उनको पास नहीं करा जा रहा है, बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पर पास करा जा रहा है। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? सो यहाँ पर देखिए, पहले में यहाँ पर लिखा है कि जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पास करा जाएगा, उन लोगों ने यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करा हो या फिर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तभी उनको पास करा जाएगा। अब यहाँ पर ये बात है कि कौन से स्टूडेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है जैसे यूजी प्रोग्राम से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, एंड जून 2020 में जिनको एग्ज़ाम देना था, बट उनको मना कर दिया गया था पिछले नोटिस में, ठीक है। उनको बोला गया था कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, बट ये अब नोटिस लाया गया है, एंड इसमें बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास करा जा रहा है। और कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को पास करा जा रहा है? बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीएवीटीएम, बीबीए, रिटेलिंग। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट, उन्हीं प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनको पास करा जा रहा है, ठीक है, और कोई नहीं पास करा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर लिखा है, यहाँ पर नीचे इसके सेकंड ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी, तो ये क्या है? तो यहाँ पर उन स्टूडेंट को भी पास करा जा रहा है जिन्होंने जुलाई 2019 में सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा था। तो यहाँ पर दो लोगों को पास करा जा रहा है। पहले तो ये वो होंगे जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, एंड सेकंड वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2019 में सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करा था। अब सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट ने करा था वो कौन से स्टूडेंट होंगे जिनको पास करा जा रहा है? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए, रिटेलिंग, सिर्फ इन स्टूडेंट को पास करा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है जनवरी 2020। तो जनवरी 2020 में बीसीए के स्टूडेंट, सिर्फ बीसीए के स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर मतलब एडमिशन लिया था जनवरी 2020 में, या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ सेमेस्टर, सॉरी सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करा था, या फिर जनवरी 2020 में बीसीए में एडमिशन लिया था, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, पास करा जाएगा। साथ में यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम्स हैं उनके स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था पीजी प्रोग्राम में, जो भी यहाँ पर लिखे हैं एम कॉम, एम ई जी, एम एस डी, आप देख सकते हैं, इन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पर पास करा जा रहा है। एंड यहाँ पर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा था, बिकॉज यहाँ पर 2 साल का ही होता है, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पास करा जा रहा है पीजी प्रोग्राम में, ठीक है, जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था। एंड प्रोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के। साथ में यहाँ पर नीचे लिखा है जनवरी 2020 में जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर जैसे कि एमबीए, बी एंड एफ, एमएससी, एमएसीएस, ये सेमेस्टर प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि जनवरी 2020 में जिन लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था या फिर अपने जो अगले सेमेस्टर हैं उनके लिए री रजिस्ट्रेशन करा था, तो उनको यहाँ पर पास करा जा रहा है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पूरा, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है ये।
तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब बहुत सारे यहाँ पर जो ये जो नोटिस है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये बोला है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इग्नू में कोलेबोरेशन के थ्रू यहाँ पर होते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलकर के यहाँ पर इग्नू के साथ इन प्रोग्राम्स को चलाते हैं, जैसे कि BED, ब्लिस, MLIS। तो जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये जो है एप्लीकेबल जो एप्लीकेशन है, जो नोटिस है, इस पर जो है यहाँ पर लागू नहीं होगी, इन कोर्सेज़ में लागू नहीं होगी, मतलब इनको यहाँ पर प्रमोट नहीं करा जा रहा है। एंड फर्स्ट पॉइंट में तो बता ही दिया है साफ साफ कि कौन से प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पास करा जा रहा है, बट फिर भी सेकंड पॉइंट में यहाँ पर इस चीज़ को और ज़्यादा बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि पास तो करा जाएगा, बट कौन से बेसिस पर पास करा जाएगा, यहाँ पर बताया गया है थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बोला है कि जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर जुलाई 2019 में जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो किस बेसिस पर करा जाएगा, तो जब भी वो अपना सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम देंगे, तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो भी उनके मार्क्स आएंगे, तो उस बेसिस पर उनको फर्स्ट ईयर के जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे उनमें पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अब वो कैसे क्या पास करेंगे, तो वो तो अभी आगे नोटिस और भी देंगे, तो उस बेसिस पर वो बताएंगे। सेकंड पॉइंट में और बोला है कि जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करा था जुलाई 2019 में, उनको कैसे पास करा जाएगा। तो उनको ऐसे पास करा जाएगा कि उनके जो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम उन्होंने दिए होंगे, तो उन बेसिस पर उनको जो है यहाँ पर सेकंड ईयर में पास करा जाएगा। थर्ड जो है यहाँ पर पॉइंट है कि CBCS UG प्रोग्राम्स जो हैं, मतलब BCom जी, BSc जी, ठीक है, जो CBCS है वो जुलाई 2019 से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि BCom को BCom जी बना दिया गया एंड BSc को BSc जी बना दिया गया। तो ये इसलिए यहाँ पर अलग से पॉइंट दिया गया है, बट थर्ड पॉइंट एंड जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है मैंने बताया था वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है, बस CBCS आ गया तो यहाँ पर CBCS एक थर्ड पॉइंट में यहाँ पर डाल दिया गया है, बाकी मतलब सेम है कि जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, ठीक है, उनको जो पास करा जा रहा है वो अगले जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे उस बेसिस पर उनको पास करा जाएगा, बस यही है। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर BCA स्टूडेंट के लिए, कि BCA स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा था जनवरी 2020 में, ठीक है, और उनको जो प्रमोट करा जा रहा है BCA स्टूडेंट को, तो उनको यहाँ पर या तो पहले वाले जो एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पर, या फिर आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसके बेसिस पर उनको पास करा जाएगा। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहाँ पर वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट है। और यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट है लिखा है कि UG और PG प्रोग्राम जिनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, अगर वो चाहते हैं कि उनको प्रमोट ना करा जाए, तो आप सिंपली जो है फरवरी 2021 में जो एग्ज़ाम होना है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से प्रमोट ना हो तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिक्स पॉइंट बोला है कि यहाँ पर गाइडलाइंस कभी भी चेंज हो सकती हैं कोविड के थ्रू, कोविड के वजह से, सो उसके लिए भी नया नोटिस कभी भी आ सकता है। फिर सेवन पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो UG एंड PG प्रोग्राम्स है जिनको यहाँ पर पास करा जा रहा है इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज रजिस्टर्ड। तो जो भी यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस कोर्सेज़ को यहाँ पर चूज़ करा होगा, या री रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर कोर्सेज़ को चूज़ करा होगा, तो उन्हीं में यहाँ पर इनको पास करा जाएगा। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा जो कोर्सेज़ है उसमें पास नहीं करा जाएगा। एट्थ पॉइंट यहाँ पर बोला है कि MBA B एंड F के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर जो है मैक्सिमम ऑफ 5 कोर्सेज एंड 4 कोर्सेज रिस्पेक्टिवली 40 जून 2020। तो जून 2020 में जो भी उनके 5 या 4 कोर्सेज होंगे मैक्सिमम, उनमें इनको पास करा जाएगा। और एक एग्ज़ाम ऐसा है जैसे MS 100 ये कोर्स है, तो इसमें तो बिल्कुल ही यहाँ पर इनको पास नहीं करा जाएगा, बाकी 4 या 5 कोर्सेज में इनको पास करा जा सकता है। नाइन्थ पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस तरीके से प्रमोट नहीं होना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर आई थिंक आगे जो है यहाँ पर दोबारा से टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड उसके लिए यहाँ पर अलग से उनको जो फॉर्म है उसमें थोड़े चेंजेस यहाँ पर इग्नोर करेगा, एंड उसके बाद उनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा एंड उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, बट उसके लिए जो एक नोटिस है वो आई थिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। एंड इसके बाद यहाँ पर
बाकी सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं नीचे की। तो ये सारी चीज़ें थी एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर इसके बारे में जो है पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।